My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. बसपा की बैठक में पहली बार पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव आज पहुंचे थे और लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने वाले हैं महेंद्र सिंह यादव जी। हम बातचीत करेंगे आज कई मुद्दों को लेकर। आज पहली बार आप बसपा कार्यालय पर आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान परिस्थितियों में सीतापुर की जनता की जो चाहत थी उसके अनुरूप मुझे आज यहाँ आना पड़ा और मुझे अपार हर्ष है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष माननीय बहन मायावती जी, जिला अध्यक्ष भाई विकास राजवंशी जी तथा समस्त कार्यकर्ताओं ने हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और ये परिचय बैठक कब तक घोषणा हो जाएगी आपके प्रत्याशी? ये तो माननीय बहन जी का विषय है, जब वो चाहेंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल से यहाँ नॉमिनेशन शुरू है, तो जल्द ही किसी समय भी घोषणा हो सकती है। प्रत्याशी बनाती पार्टी किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो चुनाव होगा वो गांव गरीब की लड़ाई, समाज के सबसे दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने का काम और सीतापुर में जो विकास के मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लगता है आपको कि विकास के मुद्दे पर जनता वोट देती है? देती है, बिल्कुल देती है। यदि जनता के मुद्दों को छुआ जाए, यदि हवाई मुद्दे होते हैं तो नहीं सकते। राजेश वर्मा के सामने आप चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम किसी के सामने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, साथ में हमारे कार्यकर्ता जिनके बीच में मैंने पिछले 12 साल से सीतापुर में काम किया है और उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं, उन सबके सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने भाजपा क्यों छोड़ दी? हमने भाजपा नहीं छोड़ी है विपिन जी, भाजपा ने हमको छोड़ दिया है। आप जानते हैं 2012 में जब मैं सीतापुर आया था लोकसभा चुनाव के लिए, उस समय भाजपा का कार्यकर्ता घर बैठा था। मैंने गांव-गांव घूम कर एक एक कार्यकर्ता को जगाने का काम किया। 14 के चुनाव के लिए मेरी पूरी तैयारी थी, लेकिन उस समय मुझको टिकट नहीं मिला और 17 में जब मुझको बिस्वा विधानसभा का टिकट दिया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विधानसभा थी जो मोदी लहर में भी 4000 से हार गई। उसको मैंने 10,000 से जीतने का काम किया और 19 के लोकसभा के चुनाव में उसी बिस्वा विधानसभा में जहाँ 14 में 76,000 वोट मिले थे, 96,000 वोट मिले और माननीय सांसद जी पहली बार बिस्वा विधानसभा 8,000 कुछ वोट से जीते। किसी मुकाबला मानते हैं? मुकाबला किसी से नहीं होगा, क्योंकि जनता का जो अपार समर्थन है उसमें किसी से कोई मुकाबला नहीं होगा। मुकाबला मेरा सिर्फ हमारे अपने आप से होगा। क्या कहना चाह रहे हैं सीतापुर की जनता से, कोई अपील करना चाह रहे हैं? जनता से मेरी ये अपील क्या निवेदन है कि उसने मुझको परखा हुआ है, मेरा कार्य देखा हुआ है और उस कार्यशैली को देखते हुए यदि मुझे समर्थन मिलता है तो मैं उन जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। एक सवाल मेरा आखिरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको विधायक बनाया, पहली बार में ही आप जीत गए, दोबारा क्या कारण रहा आपको टिकट नहीं दिया, फिर लोकसभा का टिकट मांगते रहे, टिकट नहीं पाए, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ होगा, उनकी अपेक्षाओं पे हम खरे न उतरे होंगे, इसलिए टिकट नहीं मिला।
कोई बात नहीं, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। कुछ और कहना चाह रहे हैं? बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा। ये थे महेंद्र यादव, जो पूर्व विधायक हैं विश्वा विधानसभा से। आज बसपा की बैठक में पहली बार इस कार्यालय पर आए थे। बैठक हुई है। लोकसभा सीतापुर से प्रत्याशी कुछ ही देर बाद घोषित हो जाएंगे। फिलहाल या तो समय बताएगा आने वाला कि इस बार 2024 में कौन सीतापुर से सांसद बनेगा। बीटीवी न्यूज से अखिलेश के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।